स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। स्मॉल लिविंग क्रिएचर होते हैं और जिन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दे आर ऑफ 5 टाइप्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। उनके शेप भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, ये रॉड शेप में होता है। ये वायरस है और एलेगी है, ये काई जिसे कहते हैं वो है। प्रोटोजोआ है, फंगी जो कवक पड़ जाता है उसे हम फंगी कहते हैं। तो ये 5 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया क्या है? दे आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। देयर साइज रेंज फ्रॉम 0.2 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन्स। इसका साइज 0.2 माइक्रोन से लेके 100 माइक्रोन्स तक हो सकता है ना। तो ये जो बैक्टीरिया है आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस तरह का ये होता है। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है उसका साइज होता है 0.15 माइक्रोन, जबकि लार्जेस्ट बैक्टीरिया का साइज 1.5 माइक्रोन तक हो सकता है। सम आर एरोबिक एंड सम आर अनएरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है ये कुछ बैक्टीरिया एरोबिक हो सकते हैं, कुछ अनएरोबिक हो सकते हैं। एरोबिक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेटरी करते हैं उन्हें एरोबिक कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में रेस्पिरेटरी सिस्टम करते हैं उन्हें एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब दे आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन शेप। ये 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, उनकी शेप के बेस पे डिपेंड है ना। फॉर एग्जांपल कोकाई, बैसिलस, स्पाइरलम, विब्रियो। अब इनका शेप देखिए। कोकाई जो होता है बिल्कुल राउंड शेप में होता है, गोल शेप में होता है ना, स्पेरिकल शेप कह सकते हैं इसे हम। बैसिलस रोड शेप में होता है, ठीक है। स्पाइरलम स्पाइरल शेप का होता है। विब्रियो कोमा जैसा होता है। मैं इनके आगे लिख भी देखता हूँ। कोकाई स्पेरिकल है, बैसिलस रोड शेप का है, स्पाइरलम स्पेरिकल है और विब्रियो कोमा जैसे शेप का है। अब राइट साइड में जो डायग्राम दिया है इसमें से आपको देख के पहचानना है कौन सा बैक्टीरिया किस शेप का है, ठीक है। तो आप बताइए। हाँ, ये जो ए में दिख रहा है ये बैसिलस है क्योंकि ये रोड टाइप है। बी में जो दिख रहा है वो राउंड है, गोल है, स्पेरिकल है, इन्हें कोकाई कहेंगे हम, है ना। ये एक लाइन में जुड़े हुए हैं। सी के अंदर ये स्पेरिकल है और सब एक साथ जुड़े हुए हैं। डी में ये अलग अलग है, राउंड है, ये भी स्पेरिकल कोकाई कहलाते हैं, है ना। इसके बाद हम देखते हैं ये जो एफ है वो कोमा जैसा है। अब हम देखेंगे वायरस के बारे में। वायरस क्या है? दे कांट बी सीन विथ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत छोटे हैं, इन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इन्हें हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप का। तो वायरस को भी हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो ये जो पिक में दिख रहा है इस तरह का दिखता है ना। टू सी देम पावरफुल माइक्रोस्कोप इज नीडेड। दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कवर्ड विथ प्रोटीन सेल। ये जो वायरस होता है इसमें एक न्यूक्लिक एसिड होता है वो प्रोटीन सेल से कवर्ड होता है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा कि न्यूक्लिक एसिड में डीएनए वगैरह बनते हैं जो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर कंसिडर्ड लिविंग व्हेन प्रेजेंट इनसाइड लिविंग सेल बट नॉन लिविंग व्हेन प्रेजेंट आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म जो हैं अगर किसी बॉडी के बाहर रहते हैं, इनसाइड अंदर रहते हैं, तो इन्हें लिविंग सेल के नाम से जाना जाता है, और ये प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी तो ये इन्हें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। दे कैन कॉज मैनी डिसीज। इनके कारण शरीर में बॉडी के अंदर मैनी डिसीज कई डिसीज हो जाती हैं। दे appear to be plants but they do not have leaves, root etc. ये प्लांट के जैसे ही दिखते हैं बट प्लांट में रूट्स लीव्स होती हैं। इन वायरस में ये चीज़ नहीं होती है ना।
दे आर सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये नॉन ग्रीन प्लांट्स है। नॉन ग्रीन प्लांट्स आप समझते होंगे, ऐसे प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स। तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। दे आर हेट्रोट्रॉपिक। ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब होता है जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। तो ये अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे लेते हैं? तो यूजुअली दे आर पैरासाइट्स। ये पैरासाइट्स होते हैं, या तो ये जिस पे के ऊपर होते हैं उससे खाना लेते हैं, या जिसके अंदर होते हैं उससे ये अपने खाने को लेते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, यानी सिंगल या कई सेल से मिलकर बने होते हैं। तो ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है वायरस, तो इसे हम यूनिसेलुलर सेल कहते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वायरस में है एक पोलियो वायरस और एक है टोबैको मोसेक वायरस, जो कि डायग्राम में दिख रहा है। ये वायरस ऐसे ही दिखते हैं। हम नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं, फंजाई। दे अपीयर टू बी प्लांट्स बट दे डू नॉट हैव लीव्स, रूट्स एक्सेट्रा। दे आर सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट्स। दे आर हेट्रोट्रॉपिक्स। तो फंजाई जो होता है वो भी प्लांट्स के जैसा दिखता है, बट उसमें लीव रूट्स नहीं होती, इसे इसलिए प्लांट नहीं कहते। नॉन लिविंग नॉन ग्रीन प्लांट होता है और हेट्रोट्रॉपिक होता है, मतलब अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है ना। ये पैरासाइट्स होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल और फंजाई इज ब्रीड, मोल्ड एंड एस्पिरजिलस। अब नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ जो है दे आर यूनिसेलुलर, दे आर मोस्टली एक्वेटिक, दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। जो प्रोटोजुआ होता है ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये सिंगल टाइप के सेल से मिलकर बनता है, और एक्वेटिक है यानी वाटर में होता है। ये सॉलिटरी यानी एलोन भी रह सकता है, और कॉलोनियल यानी सबके साथ भी रह सकता है, कॉलोनी में रह सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट इसमें और भी कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे दे कैन फ्री लिविंग और पैरासिटिक, यानी ये फ्री लिविंग रह सकता है, और पैरासिटिक यानी किसी की बॉडी पर भी रह सकता है, बॉडी में भी रह सकता है। देयर बॉडी शेप में भी इरेगुलर, ओवल और स्पेरिकल एक्सेट्रा। इसका जो बॉडी शेप होता है वो इरेगुलर, ओवल या स्पेरिकल हो सकता है। जैसे ये इस पिक में दिख रहा है, ये कैसा शेप है? इरेगुलर शेप है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ, अमीबा एंड पैरामीशियम। ये इसके एग्जाम्पल हैं, ये छोटी क्लासेस में आप इनको काफ़ी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं, एल्गी। एल्गी क्या है? एक सिंपल नॉन फ्लावरिंग एंड टिपिकल एक्वेटिक प्लांट ऑफ ए लार्ज एसेंबल्स दैट इंक्लूड द सीवीड्स एंड मैनी सिंगल सेल्ड फॉर्म। एल्गी कंटेन क्लोरोफिल बट लैक ट्रू स्टीम्स, रूट्स, लीव्स एंड वेस्कुलर ट्यूब्स। जो एल्गी होता है, ये पिक में दिख रहा है आपको, जो काई होती है वो एक सिंपल नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है, एक्वेटिक प्लांट होता है। ये इसमें फ्लावर्स वगैरह नहीं आते हैं और पानी में ही उगता है ना। सी वीड्स होती हैं और कई सारे सिंगल सेल से मिलकर बनता है। एल्गी हरा दिख रहा है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल होता है, बट इसके अंदर स्टीम्स, रूट्स और लीव्स और वेस्कुलर टिश्यूज इसमें नहीं पाए जाते हैं, है ना, इसलिए इसको एल्गी कहा जाता है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ एल्गी, ये हैं क्लेडोमोनास और स्पायरोगेरा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।